हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ लोग सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं। अब जैसे टैरो के कार्ड्स तो आपके सामने ही शफल होते हैं और कार्ड की रीडिंग की एनर्जी क्या मिल रही है बस वही हम बताने की कोशिश करते हैं। कल एक ऐसा कमेंट था कि आप सब लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों को झूठी उम्मीदें दिला रहे हैं, और जैसे कुछ फ्रस्ट्रेशन में शायद वो इंसान था। मेल फीमेल कौन था मुझे नहीं पता, लेकिन पहली बात तो ये है कि हम सिर्फ कार्ड रीड करते हैं। कौन रीडिंग सुनने वाला है, उस पर्सन की सिचुएशन क्या है, उसके हालात क्या है, वो सेपरेशन में है, कितने दिनों से रिलेशनशिप में है या कितने सालों से रिलेशनशिप में है, मेल है फीमेल है, एग्जैक्टली क्या है, स्पेसिफिक जेंडर तो नहीं पता होता। तो इसलिए लोग कैसे पता नहीं ऐसे कमेंट कर देते हैं कि आप ऐसे इस तरह से झूठी बातें फैला रहे हैं। पर्सनली तो ये किसी की भी रीडिंग नहीं है पर्सनली लेने के लिए, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है ना। तो हम इंसान को जानते हैं कि सामने वाला कौन सा इंसान रीडिंग सुनने वाला है, फिर भी इस तरह की कमेंट्स। खैर, इसलिए कार्ड के रीडिंग के पहले ही कहा जाता है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट हो या फिर पूरा रीडिंग, फिर भी लोग इन बातों को ठीक से समझते भी नहीं है या फिर आई थिंक वो स्किप करते हैं और सीधा रीडिंग ही स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से उनको इस तरह से कमेंट करने का मन होता है कि आप इस तरह की बातें करते हैं। जिन लोगों को सच में पर्सनल और आप कह सकते हैं जनरल रीडिंग के बीच में फ़र्क नहीं पता होता, वो तो लोग सच में कुछ कमेंट ना ही करें तो अच्छा है। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अगला कार्ड है द हैंगमैन। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, ये विश कार्ड है। फिर है 3 ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ रॉड्स भी है, मतलब फायर साइन भी है और एयर साइन भी है। अगला कार्ड है डेविल का। फिर है 4 ऑफ कप्स और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे शुरुआत हो रही है 5 ऑफ कप्स के कार्ड से, ये पर्सन बेसिकली काफ़ी ज़्यादा उदास है। यहाँ पे 3 कप छलक चुके हैं और इन कप को आज भी याद करके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास है। बैकग्राउंड में 2 कप अभी भी रखे हैं, मतलब ये पर्सन स्पेसिफिकली 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहता है, लेकिन जैसे यहाँ पे 3 कप है और यहाँ पे भी 3 ऑफ रॉड्स आया है और 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, तो कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी कनेक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप था, किसी के लिए थर्ड पार्टी इन द सेंस करियर हो सकता है, कुछ सिचुएशन हो सकती है, किसी किसी के लिए घर वाले भी हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हैं। क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ रॉड्स के अगला कार्ड आया है डेविल का, और डेविल के बिल्कुल नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है वो कंप्लीट फैमिली पिक्चर को लेके होता है। तो ये जो फैमिली की पिक्चर है, इसमें ये पर्सन आपको एडजस्ट कर रहे हैं और इनके मुताबिक तो आप उनके फैमिली पिक्चर के लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है। लेकिन जैसे इस कार्ड के पहले डेविल का कार्ड आया है जिसमें कंट्रोल लग रहा है, ये डेविल है और ये दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक चेन से भी बंधे हुए हैं, लेकिन ये डेविल कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही सिचुएशन कुछ लोग या फिर आप कह सकते हैं कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वैसी कुछ बातें इस पर्सन को आगे बढ़ने में दिक्कतें डाल रही है, और उन्हीं सब बातों को याद करके ये काफ़ी ज़्यादा उदास है, कहीं ना कहीं सैड इतने ज़्यादा हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों पता नहीं 2 ऑफ कप की एनर्जी में फिर से दोबारा एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे भी या नहीं। अगला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पे 2 सॉर्ड ज़मीन के अंदर धसी हुई है और बाकी सॉर्ड इस पर्सन ने उठा के रखी है, लेकिन नुकीले सिरे ऊपर की तरफ है, मतलब नो कॉन्टैक्ट में आप हो सकते हैं। आप भी शायद अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे और ये शायद आपको कॉल मैसेज करते हैं, तो मे बी आप उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे।
इनके पास तो काफ़ी कुछ है आपको कहने के लिए और ये सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ना तो चाहता हूँ, अपने पर्सन को समझाना चाहता हूँ, अगर वो नाराज़ है तो उसको अपनी तरीके से मनाना भी चाहता हूँ, लेकिन वो पर्सन मेरी अगर कुछ बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो समझ में नहीं आ रहा। जैसे हैंगमैन का कार्ड बता रहा है, स्टक फील कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये बंधा हुआ है पेड़ के ऊपर और उल्टा लटका हुआ होने की वजह से ये अलग ही नज़रिए से दुनिया देख रहे हैं। मतलब आप शायद अपने पर्सन को जितना भी समझाने की कोशिश करें, अगर उनका नज़रिया और आपका नज़रिया मैच नहीं हो रहा तो कैसे आप उनको समझाएंगे। मतलब इस पर्सन को अगर उल्टा लटकने की वजह से पूरी दुनिया उल्टी ही दिखाई दे रही है और आप उनको अगर बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं, जिस तरह से तुम देख रहे हो वैसे हालात नहीं है या फिर वैसे सिचुएशन नहीं है, मामला कुछ अलग ही है, तो वो नहीं समझने के नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इनका जो नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो फ़िलहाल भी ये किसी न किसी मसले में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और इस तरह से उलझे हैं कि उनको कब उससे छुटकारा मिलेगा ये भी नहीं पता। अगला कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। दिल की बातें शेयर करना चाहते, लेकिन जैसे यहाँ पे हार्ट के ऊपर क्रॉस बना हुआ है, ये ना तो आपसे बात कर पा रहे हैं, ना ही उनका दिल चाहता है कि आपसे खुल के वो बात करे। तो जैसे आप शायद कॉल मैसेज नहीं ले रहे तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रोक रहे हैं कि ठीक है चलो उसको बात नहीं करनी तो मैं भी कॉल नहीं करूँगा या मैसेज नहीं करूँगा। लेकिन जैसे यहाँ पे इसके आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है जो बताती है कि आपके अलावा इनके आँखों के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब जब भी शायद ये आंखें बंद करते हैं तो आप ही का चेहरा उनको नज़र आता है, जिस वजह से और भी ज़्यादा उदास है कि आप उनकी बातें आखिर क्यों नहीं सुन के ले रहे। 4 ऑफ कप्स का अगला कार्ड है, 3 कप यहाँ पे भी है। जैसे कि मैंने कहा थर्ड पार्टी ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे भी 3 कप है, यहाँ पे भी 3 कप है और ये पर्सन अभी भी चाहते हैं आउट ऑफ द ब्लू आप उनकी तरफ रीच आउट हो जाए, अचानक से आपका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, काश ऐसा हो जाए, ये वो सोच रहे हैं। 3 कप सामने पड़े हैं, मतलब या तो इनके घर वाले इनके लिए कुछ रिश्ते वगैरह देख रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कुछ लोग इनके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो इनके साथ रोमांटिकली रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है और इनको बता भी चुके हैं कि वो इनको पसंद करते हैं। तो इस पर्सन के सामने ऑप्शन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये उन ऑप्शन को चूज़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको बस यही कब चाहिए। जैसे 3 ऑफ रॉड के कार्ड में 3 रॉड हैं, फिर भी ये पर्सन एक रॉड को हाथ में लेके ही इंतज़ार कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन भी मन बना चुके हैं कि उनको किसके लिए पैशनेट फीलिंग है, बस वेट एंड वॉच की एनर्जी में ये रुके हुए हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है विश तो इनकी यही है कि इनकी तरफ से तो 9 कप रेडी है, मतलब ये अपनी तरफ से तो बेशुमार प्यार आपके लिए दिल में महसूस करते हैं, लेकिन जब तक एक कप यहाँ पे ऐड नहीं होता, मतलब 10 ऑफ कप की एनर्जी में नहीं जुड़ते, तब तक इस अकेलेपन से छुटकारा नहीं मिलने वाला। विश कितनी भी क्यों ना हो, आपका प्यार उनको चाहिए ही, वो नहीं मिलता तो ये अकेले ही पड़ रहे हैं। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, दिल काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है, यहाँ पे जैसे सॉर्ड आर पार हो चुकी हैं, वैसे ही या तो आप उनसे नाराज़ हैं या फिर दोनों में अगर कुछ कहा सुनी हुई है तो उस बात की वजह से आज भी ये दर्द में है, तकलीफ में है। यहाँ पे हार्ट के इर्द गिर्द कई सारे आंसू दिखाई दे रहे हैं, तो दिल से आपको याद करके शायद ये पर्सन रोते भी है। और जैसे हमने देखा डेविल का कार्ड, कंट्रोल इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, पैशनेटली आपको चाहते भी है, आपकी तरफ आगे बढ़ने की भी चाहत है, लेकिन हालात, घर वाले या फिर कुछ ऐसा माहौल बन चुका है जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं रीच आउट हो रहे हैं। और फाइनल कार्ड जो मिला है, लेकिन इनके दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि इनकी फैमिली के लिए या इस स्पेसिफिक पर्सन के लिए अगर कोई सही है तो वो है सिर्फ आप। आपके साथ आगे बढ़ने का सपना ज़रूर ये देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट रो में हमें 2 कार्ड्स यही मिले हैं। पहला जो कार्ड मिला है पहले इस लाइन में वो है 9 ऑफ कप्स का जो विश कार्ड होता है, और फाइनल कार्ड मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो बताता है कि कंप्लीट फुलफिलमेंट अगर इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में इनको मिल सकती है तो वो सिर्फ आप ही के साथ की वजह से। हॉस्टिलिटीज़, मतलब इनको लग रहा है कि जो भी इनके रास्ते में परेशानियाँ आ रही हैं, अब जैसे ये कुछ भी कर देंगे लेकिन उन हालात से लड़ लेंगे। तो फिलहाल भी शायद उनकी ऐसी ही कोई बैटल चल रही है जहाँ पे ये अपनी तरफ से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डोर टू स्पिरिट, मतलब सुकून चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन शायद चल रहा है, या फिर मंत्र तंत्र वगैरह अगर इनके ऊपर भी इनको भरोसा है तो कुछ ऐसी बातें भी शायद ये कर रहे हैं। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, मतलब आपकी तरफ से रिस्पांस चाहते हैं, लेकिन शायद आप में भी अपनी फैमिली के लिए रुके हुए हैं, या फिर इनको लग रहा है कि आपके दिल की चाहत ही ऐसी नहीं है
कि आपको इस पर्सन से दोबारा कनेक्ट होना है। तो कुछ ना कुछ बातें ज़रूर आपके मन में चल रही हैं जो आप उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसा ख्याल उनके मन में चल रहा है। केयरिंग कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहा है आप दोनों का, मतलब आपने भी इस पर्सन की जिस तरह से फिक्र की है, उनकी परवाह की है, वो आज भी सब बातें याद करते हैं और उन्हीं बातों को याद करके आप कह सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा उदास भी हो जाते हैं। एक्शन मोड में आना चाहते हैं, जैसे ये दो हॉर्सेस काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अपोजिट हैं, एक है ब्लैक एक है वाइट, वैसे ही आपके पर्सन भी चाहते हैं अगर आप उनका साथ दें तो ये भी आपके साथ आगे बढ़ने में ज़रूर इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट है हैप्पी फैमिली। ऑलरेडी हमें ये कार्ड तो मिल ही चुका है जो बताता है ये पर्सन आपको कंप्लीट हस्बैंड या कंप्लीट वाइफ मटेरियल समझते हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि मेरा इस पर्सन के साथ जो सपना मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ वो पूरा हो सकता है अगर ये मेरा साथ दे तो आपके साथ ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सपने देख चुके हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो जैसा कि मैंने कहा किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे मकड़ी के जाले हैं और जो छोटी सी तिजोरी है उसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं है, 2-3 पेंटिकल्स ही रखे हैं, मतलब फाइनेंशियल कुछ ऐसी प्रॉब्लम से ये पर्सन डील कर रहे हैं जिनको सॉर्ट आउट होने में शायद काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है और किसी को भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन रिवील करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट तो महसूस होती है और ये पर्सन भी शायद उसी वजह से आपसे ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे हैं। और फाइनल है ऑल टाइड अप। काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ने की चाहत होने के बावजूद भी ये अपने आप को इस तरह से बंधा हुआ महसूस करने की वजह से आप कह सकते हैं ना तो अपनी ज़ुबान खोल पा रहे हैं ना ही आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए कुछ अप्रोच कर पा रहे हैं। तो शायद आपके मन में आता होगा कि आपके पर्सन को आपकी फ़िक्र ही नहीं है, उनको आपकी याद नहीं आती, लेकिन हालात कंप्लीटली इससे अगेंस्ट है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।